हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम करने जा रहे हैं 11 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर आपको दे पाएँ जो कि एमपी टेट के आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं? तो 2 प्रकार के शामिल होते हैं। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है पर्यावरण। यह एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था, मरुस्थल में पर्यावरण होता है? तो मरुस्थल में पर्यावरण असंतुलित होता है। अवशिष्टों के अपघटन करने के कारण उस प्राकृतिक संरक्षक को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा सूक्ष्म समुदाय। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है? तो निरीक्षण के द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। शैशव काल की अवधि पूछी गई है। जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि होती है। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? तो आसवन विधि से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। समुद्री जल में क्या पाया जाता है? समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे कहा है? तो रॉबर्ट ब्रूस को सूक्ष्म शिक्षण का जनक कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो पिछली एनालिसिस मैंने की थी, कि आपको पता होना चाहिए कि किस साइंटिस्ट ने या किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या बताया है, क्योंकि यह अक्सर डेली एग्जामिनेशन से पूछा रहा है किसने इस बारे में क्या कहा था। बुद्धि है। बुद्धि देखिए पूछा गया, बुद्धि क्या है? तो बुद्धि है सामर्थ्यों का एक सामुच्चय। एक और क्वेश्चन था, मापन का क्षेत्र किस प्रकार का होता है? तो मापन का क्षेत्र व्यापक होता है। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है। तो विलियम जोन्स को मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली। आपको याद कर लेना है कि किस श्रेणी के बच्चों को किस किस क्रमांक तक रखा जाता है, क्योंकि यह प्रतिदिन एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है। पारस्परिक सहयोग अधिक पाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया कि पारस्परिक सहयोग किसमें अधिक पाया जाता है? तो टीम में पारस्परिक सहयोग ज्यादा पाया जाता है। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप गलतियां करते रहेंगे, लेकिन आप अपने अभ्यास से उन गलतियों को सीखेंगे और उन्हें अपनी प्रयास करते करते उन्हें हटा देंगे। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है? तो सामाजिक अधिगम संपर्क से आरंभ होता है। अधिगम पूर्ण कब होता है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए तो अधिगम पूर्ण हो जाता है। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया है बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो लेखन में स्पष्टता बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है श्याम पट पर लिखते समय। कच्चा कच्छ शिक्षण होना चाहिए संवाद मूलक। बच्चों के बीच में एक पॉजिटिव वातावरण होना चाहिए जिसके दौरान वह अपने टीचर से कुछ भी पूछ सकें, बता सकें और अपनी त्रुटियों को खत्म कर सकें। विद्यार्थियों के बीच विविधता का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका है? तो अवलोकन सबसे अच्छा तरीका होता है। प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो गद्य शिक्षण विधि से संबंधित है प्रवचन विधि। इस तरह से हमने देखे। और अगर अन्य क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपसे एलसीएम का क्वेश्चन पूछा गया है, एक एलसीएम का, और आपसे पूछा गया है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है आज के एग्जामिनेशन में, और इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लें और डेली हमारे साथ देखते रहेंगे एमपी टेट की एनालिसिस, जिसमें आपको एकदम सटीक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।